दोस्तों, एक कैदी होता है जिसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। अगले दिन फांसी होने वाली थी, तभी जेलर साहब जो होते हैं वो आते हैं, उस कैदी से उसकी आखिरी इच्छा जाहिर करते हैं कि बताओ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो हम लोग पूरी कर सकें। दोस्तों, जो कैदी होता है वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा जो है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं, अर्थात मैं अपनी पत्नी के साथ सोना चाहता हूं एक रात। दोस्तों, कैदी की ये बात सुनकर वो जेलर जो होता है वो भड़क जाता है, क्योंकि उस जेलर के अपनी ड्यूटी के पीरियड में आज तक किसी ने कैदी ऐसी शर्त नहीं रखी थी, ऐसा इच्छा जाहिर नहीं किया था कि मरने से एक दिन पहले वो अपनी पत्नी के साथ रात बिताए। दोस्तों, ये सुनकर उस जेलर के होश उड़ जाते हैं कि ये भी कोई आखिरी इच्छा है जो ये कैदी अपनी आखिरी इच्छा जाहिर किया है। दोस्तों, लेकिन करे भी क्या, जेलर जो था कि कुछ देर तक सोचता है, उसके बाद उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो प्लान बनाता है और उसकी पत्नी को जो है कि खबर भिजवा कर उसकी पत्नी को वापस उस जेल में लाता है और पति पत्नी को रात भर के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, बंद करने के बाद ऐसी घटना घटित होती है जिससे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि क्या समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत का अंजाम दे देते हैं और उसके गुनाह के बारे में नहीं सोचते कि उसके साथ क्या होगा। वैसी ही कहानी कुछ इंटरेस्टिंग ये कहानी है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको भी कुछ जरूर सीख। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कहानी की पूरी सच्चाई को। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पर एक रवि नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, रवि का एक फ्रेंड था जिसका नाम जो था कि छोटू था। छोटू छोटू किया करते थे उसे। और दोस्तों, रवि जो था छोटू की गहरी मित्रता थी। दोनों साथ में ही पढ़ने जाते, साथ में ही स्कूल में रहते और साथ ही सारा कुछ एंजॉय करते। दोस्तों, कोई देखकर ये नहीं समझ पाता कि ये दो घर के लड़के हैं, ये समझते कि ये एक ही घर के लड़के हैं। इनकी मित्रता इतनी अच्छी थी, धीरे धीरे वो बचपन से कब जवान होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता और दोनों साथ ही हंसते खेलते और रहते थे। दोस्तों, उम्र अब लगभग जो था कि रवि का 22 या 23 साल का हो चुका था। उसके घर में कोई बनाने खिलाने वाला नहीं था, माँ बाप का इकलौता लड़का था। अब माता पिता कहते हैं कि चलो तुम्हारी बेटा शादी कर दिया जाए। मजबूरन उसे शादी करनी पड़ती है। पूजा नाम की लड़की से रीति रिवाज के साथ उसका विवाह करा दिया जाता है। विवाह कराने के बाद उसके 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसके ऊपर खर्चे बढ़ जाते हैं। इधर छोटू था, उसका विवाह नहीं था, वो निकम्मा आवारा इधर उधर टहला करता था। दोस्तों, इधर रवि जो था छोटा मोटा काम कर लेता। अब वो काम के सिलसिले में दिल्ली चला जाता है, कंपनी में जॉब करने लगता है, वहां से पैसे कमाकर भेजता। उसकी बीवी और बच्चों का परवरिश होता और उधर उसका परिवार बहुत खुशहाली से रहता। इधर जो छोटू था गांव में आवारा निकम्मों की तरह घूमा करता। लोग इसे ताने मारा करते, गालियां भी दिया करते। ये भी देखो एक लड़का है, इसका एक दोस्त भी था जो आज कुछ पैसे कमा रहा है, कुछ लायक बन चुका है। दोस्तों, जिसकी वजह से इसकी शादी भी नहीं हो रही थी, ये हमारा ऐसे ही घूम रहा था। दोस्तों, समय गुजरता है, उधर रवि की पढ़ाई रोज गांव में होती करती थी, पैसे कमा कर भेजा करता था। एक दिन रवि होता है छोटू के पास, फोन करता है, फोन करके उससे हाल चाल लेता है। हाल चाल के दौरान जो होता है कि ये रवि जो होता है वो उससे पूछता है सब कुछ, तो ये अपनी बातें बयां करने लगता है, गांव की स्थिति बताता है और कहता है यार मुझे भी अपनी कंपनी में बुला ले, मैं भी वहां पर कुछ छोटे मोटे काम लगवा दे, जिससे यहाँ के लोगों के ताने और लोगों की बातें तो नहीं सुनूंगा, वहां खुशहाल से रहूंगा। दोस्तों, जो रवि होता है वो अपनी कंपनी में अपने मालिक से बात करता है और उसकी कंपनी में बहुत अच्छे से बन रही थी, बहुत अच्छे से काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी जॉब उस कंपनी में लग जाती है। उसे बुलाता है दिल्ली, उसी कंपनी में जॉब करने लगता है। वो लगभग 8-10 हज़ार रुपये पाता और रवि पुराना वर्कर हो गया था, इसे 18-19 हज़ार रुपये सैलरी मिलती। ये सब कुछ हंसी खुशी से ये लोग रहने लगते। इसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम जो था कि सुमन था। सुमन बहुत ही हैंडसम और बहुत ही जो थी अच्छी लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों, इनका जो फ्रेंडशिप था बहुत ही अच्छे से चल रहा था। लंच पैकेट कभी इसका वो खा लेती, कभी दोनों लोग एक ही लंच में खा लेते। मित्रता बहुत ही गहरी थी। दोस्तों, इधर जो सुमन थी वो रवि से
अब मोहब्बत करने लगती थी। दोस्तों वो जानती नहीं थी कि इसकी शादी हो चुकी है और सुमन जो थी वो उससे प्यार कर बैठती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, जो भी रवि कहता वो कोई भी बात मना नहीं करती, उसकी सारी बात मानती। इधर जो छोटू था वो एक दिन उसकी फ्रेंड जो सुमन थी उसको प्यार का इजहार कर देता है। दोस्तों वो नाराज हो जाती है, उसके 2-4 थप्पड़ मार देती है। इधर अपने फ्रेंड रवि से कहता है कि यार भाई मेरी उसके साथ सेटिंग करा दे और तू कहेगा तो जरूर वो मान जाएगी। लेकिन कोई भी इंसान आजकल के ज़माने में अपनी अगर फ्रेंड की सेटिंग करा दे तो हद ही है। दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं था, ऐसा वो भी नहीं कर पाता है। लेकिन करे भी क्या, वो रोज़ इस बात को कहता है। एक दिन ये बात अपनी जो फ्रेंड सुमन थी उससे जाहिर करता है तो वो साफ साफ मना कर देती है। वो लड़का अच्छा नहीं है, मुझे बहुत ही घिनौना दिखता है, उसने मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें कही, मैंने उसको 2 थप्पड़ एक दिन लगाए थे। दोस्तों ये सब कुछ सुनता है, वो भी जो था इस बात को इग्नोर करवा देता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन छोटू जो था इस बात का बदला लेने के लिए अपने दिन को बिता रहा था। जो इधर रवि था उसका बर्थडे आता है। बर्थडे पर वो कहता है क्यों ना सेलिब्रेशन हो, आज हम लोग दोनों एक साथ हैं और अच्छे से पार्टी होगी। तो रवि जो होता है वो तैयार हो जाता है छोटू के कहने पर। अब जो शाम होती है तो कहता है यार सुमन को भी बुलाओ, तुम्हारी दोस्त है, फ्रेंड है, हम लोग बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। वो उसे बुलाता है, बियर वगैरह व्यवस्था होती है और बियर में जो होती है कि एक नशे का जो है कि गोली डाल के उसमें जो है कि उसे दारू पिला देता है। इतना पिलाता है कि वो नशे से टल्ली हो जाता है, अपने आप में वो बेहोश हो जाता है एक तरीके से, वो कुछ नहीं जान पाता है, रूम बंद होता है। इधर जो छोटू था उसे बहुत जगाता है लेकिन वो नहीं जगता है। इधर जो था कि उसमें से कुछ ड्रिंक जो था सुमन को भी पिला दिया था, जिससे वो भी जो थी कि अपने शरीर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। दोस्तों अब उसे मौका मिल चुका था, अब उसके शरीर के साथ हैवानियत करने लगता है, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके साथ रिलेशन इतना बनाता है जब तक कि उसकी अंदर की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। वो अपने उस गुस्से को उसके शरीर से निकाल लेता है और उसके साथ पूरी रात हैवानियत करता है। हैवानियत करते करते जो क्या होता है कि उसके शरीर के सारे कपड़े निकाल फेंकता है। रात की ठंडीली बर्फीली रात थी, कड़कड़ाती ठंडी थी और फर्श पे वो ये सब कुछ किए जा रहा था। पूरी रात करता है, उसकी शरीर जो होती है वो ठंडी से अकड़ने लगती है। धीरे धीरे सुबह होता है और उसके शरीर में ऐसा लग रहा था कि उसके जान ही नहीं है। दोस्तों बहुत हिलाता है, नाक को देखता है तो उसकी जो है कि मौत हो चुकी थी सुबह। वो घबरा जाता है, अब उसकी हैवानियत की वजह से ही उसकी जान जा चुकी थी। अब ये छोटू था वो हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाने के बाद वो क्या होता है कि एक चाकू उसके पेट में मारता है। वो चाकू जो होता है इस उधर रवि के हाथ में पकड़ाकर वो फिर वहाँ से निकल जाता है और पुलिस थाने में जाकर इन्फॉर्म कर देता है कि फला रूम नंबर इतने में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड का हत्या करके उसी में बेहोशी हालत में पड़ा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। अज्ञात इंसान के नाम पर वो FIR करा के चला जाता है। सुबह जब पुलिस ऊपर तफ्तीश करती है तो वाकई रियल सब कुछ पाया जाता है और उसके बाद जो है कि उसे जेल भेज दिया जाता है। सुबह जब होती है, जब वो होश में आता है रवि, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या सब कुछ हुआ, मैं कैसे जेल में आ गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और केस चलने लगती। फाइनली 3 महीने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। अब जब तक वो सारा कुछ मंजर जान पाता तब तक उसे फांसी हो गई थी। दोस्तों अब वो मन ही मन पछता रहा था कि दुश्मन मिले 1000 लेकिन मिले ना मतलबी यार। मेरे दोस्त ने ही मेरी ज़िंदगी लूट ली, मेरी दोस्त ने ही मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। अब उसे गर्लफ्रेंड का खून की सज़ा उसके सर पर लगी थी, उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। 2 दिन बाद उसे फांसी होने वाली थी। जेलर साहब आते हैं और उससे कहते हैं कि आखिरी कोई इच्छा हो तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। अब रोते हुए वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूं, अगर हो सके तो मेरी पत्नी से मेरी एक रात की मुलाकात करा दीजिए। दोस्तों वो उसकी दर्द भरी इस कहानी को, दर्द भरी इस आवाज़ को सुनता है। जेलर अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि आज तक जीवन में कभी किसी कैदी ने ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की थी तो उसे मना भी नहीं कर पाता। जो जेलर था उसकी व्यवस्था करता है एक रूम को सजवाता है, उसकी पत्नी को बुलाकर उसे रात भर के लिए उस रूम में भेज दिया जाता है। उसमें CCTV कैमरे और वायरलेस माइक लगे थे जो कि कंट्रोल रूम से वो मॉनिटरिंग कर रहा था। दोस्तों उधर जेलर साहब सब कुछ उसकी बात को सुन रहे थे। जब उसकी पत्नी पहुंचती है तो उसे बहुत ही गुस्से से पूछती है कि आखिर मेरे शरीर में क्या कमी थी, मैं ऐसा क्या नहीं तुम्हारे साथ दे पाती जो कि अपने गर्लफ्रेंड को अपने साथ
हैवानियत किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। वो रोने लगता है, कहता है कि नहीं देखो पूजा, तुम मेरी पत्नी हो, आज भी हो, कल भी थी और जीवन में सातों जन्म तुम मेरी पत्नी रहोगी। मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन कहा जाता है दुश्मन मिले हजार लेकिन मिले ना मतलबी यार। मैं उससे जरूर मेरी मोहब्बत थी, जरूर मेरी दोस्ती थी, लेकिन मैं उसका खून नहीं किया, मैंने उसके साथ हैवानियत नहीं किया। जो मेरा छोटू फ्रेंड था वो आया और उसके साथ हैवानियत करने के बारे में सोचा और उसने जो था कि नशे की गोली खिलाकर हम लोगों को बेहोश कर डाला और उसके साथ उसने हैवानियत किया और उसके मौत के घाट उतार दिया। ये सब कुछ सुनती है, उसके गले से लग जाती है, पूरी रात फूट फूट के लोग रोते हैं और अपनी एक बातें एक दूसरे को शेयर करते हैं। पूरा रात गुजरता है और लास्ट में वो कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं, उन्हें ये सीख देना कि कभी भी दोस्ती पर इतना भरोसा ना करे कि जान से ज़्यादा भरोसा कर ले। इतना ही भरोसा करे जितना किया जा सके। हर दोस्त ऐसे नहीं होते, लेकिन इतना ज़रूर समझ लेना कि दुश्मन मिले हजार लेकिन मिले ना मतलबी यार। इतना उन लोगों को ज़रूर सीख देना है। जिस प्रकार से मैं दोस्ती के चक्कर में आज फांसी के फंदे पर कल चढ़ने वाला हूँ, मेरी तो ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन मेरे बेटे कभी भी दोस्ती के चक्कर में ऐसा जो है कि धोखा ना खाएं। ये सब कुछ सुनती है, वो उसे दर्द के आंसू रो रही थी। सुबह होता है, जेलर साहब ये सुनकर उनके भी आंख भर आते हैं और ये सारा जो फुटेज होता है सुबह सोशल मीडिया पर जो है कि डाल दिया जाता है और राष्ट्रपति से वो लोग गुहार लगाते हैं ऑनलाइन और उनकी जो फांसी होती है वो रोक दी जाती है। दोस्तों, जेलर जो था फिर से सीबीआई जांच की जो है कि टीम बैठाई जाती है और सीबीआई जांच होती है। उसके बाद फिर उस आरोपी को पकड़ के जब हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है तो मामला सही निकलता है और जो बरी इंसान था, जो उससे केस में नाजायज फंसा था, उसे बरी कर दिया जाता है और जो उस गुनाह जिसने किया था, जो छोटू था, उसे उसी सजा में उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, इधर रवि जो होता है बरी होकर अपने परिवार में हंसी खुशी आकर अपने जीवन को जीने लगता है और दोस्तों अपने परिवार को वो फिर से संभाल लेता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ हो सकती है, अंजाम किसी का भी बुरा हो सकता है। इसीलिए भरोसा उतना ही रखें जितना कि किया जा सके। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।